असम में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। 126 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 75 प्लस सीटों का साथ मिला, जो बहुमत से अधिक है। इस जीत से ज्यादा जरूरी बात यह कि वहां जिस एनआरसी और सीएए को लेकर बीजेपी विरोधी हवा बनाई गई थी, उसे लेकर भी ये कहा और समझा जा सकता है कि जनता बीजेपी के वादों पर यकीन करने में संकोच नहीं कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी को बहुमत से कहीं अधिक सीटें जनता ने दी हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में कद उनके स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का भी कम नहीं। देखा जाए तो वही पोल मैनेजर हैं। बीजेपी ने भी अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बनाया हुआ है। असम में सीएए कब लागू होगा, ये बड़ा मुद्दा था। बीजेपी भरोसा देने में कामयाब रही कि वो अपना वादा जरूर पूरा करेगी। असम सरकार, खासकर स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कोविड मैनेजमेंट में मिली तारीफों का भी फायदा मिलता नजर आया। वहीं असम में बीजेपी ने जितनी ताकत झोंकी थी, उसका भी फायदा देखने को मिला। जनता ने जैसे हमें आशीर्वाद दिया है, उसी हिसाब से निश्चित हो गया कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे एजीपी और यूपीपीएल का साथ हम सरकार बनाएंगे, ये स्पष्ट है। और सब जनता की जो आशीर्वाद, सहयोग इसके वजह से हुआ है, तो अभी तो इंतजार करना पड़ेगा आखिरी गिनती तक। कांग्रेस और एआईयूडीएफ गठबंधन भी सर्बानंद और हेमंता की साझा रणनीति का काट नहीं ढूंढ सकी। साथ ही बीजेपी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाया, वो भी कहीं ना कहीं जनता के मन में घर कर गया। बीजेपी के असम के इंचार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन नतीजों पर जो कहा है, वो भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं पूरी विनम्रता के साथ सर झुका करके असम की जनता को नमन करता हूँ। उन्होंने हमारे परिश्रम और जिस प्रकार लगातार पिछले 7 वर्षों से, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली और ये आह्वान किया कि हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र को और प्रत्येक प्रदेश को, जिसमें असम सबसे प्रमुख प्रदेश है, विकसित करके उसे दूसरे प्रदेशों के स्तर पर लाना है। उसके बाद दिन रात हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत की है, लोगों के बीच रहे हैं, उनके दुख सुख में उनके साथ रहे हैं। और वो असम जो पहले अगर खबरों में आता तो केवल इसलिए कि वहाँ कोई इंसर्जेंसी का वाकया हुआ है या कोई एनकाउंटर हुआ है या रोड ब्लॉकेट हुआ है, आज वहाँ एक के बाद एक विकास के कार्य हुए। लोगों ने इस बदलती हुई तस्वीर को देखा है, सराहा है, और इसलिए उन्होंने फिर से हमें भारी बहुमत से एक बार पुनः सेवा करने का अवसर दिया। और उनको ये भी एहसास हुआ है कि यदि भाजपा नेतृत्व की सरकार प्रदेश में हो और भाजपा नेतृत्व की मोदी सरकार केंद्र में हो, तो किस प्रकार एक परफेक्ट समन्वय के साथ उनको लाभ प्राप्त होता है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि 2016 के चुनावों में और 2021 के विधानसभा चुनावों के अंदर पे पार्टी के सीट्स की संख्या में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। सो आपने इस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे मैनेज किया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कि विश्लेषक भी इस पर विचार करेंगे। मैं स्वयं तो जितना समय तक अभियान चलता रहा, लगभग 2-2.5 महीने, असम में मैं प्रतिदिन ये कहा करता था कि अक्सर जो राजनीतिक दल सत्ता में रहता है उसे किसी न किसी प्रकार भारी या कम मात्रा में एंटी इंक्यूबेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब की बार 2021 में हम जब चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी प्रो इंक्यूबेंसी, ना कि एंटी इंक्यूबेंसी बल्कि प्रो इंक्यूबेंसी के बल पर चुनाव लड़ रही है। और ये एक असाधारण बात है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमें काम करते देखा है। हम लोगों के बीच में रहे हैं, उनके साथ दिन रात रहे हैं। विकास कार्य जिस प्रकार से हुए, क्रांति आई है असम में, और लोगों ने ये चाहा, ये समझा कि इस प्रकार की व्यवस्था में ही उनका और विशेषकर युवाओं का इसमें हित है, और इसलिए उन्हें पुनः हमें एक बार मौका दिया है। और हमें लगता है कि हमारे ऊपर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक परख भी है कि हमें दूसरे अवधि काल में भी उसी तरह से निरंतर अपना परिश्रम और अपनी कार्य क्षमता का परिचय देना होगा। सर, अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहेंगे, असम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अक्सर मीडिया में ये सवाल आता है, वो इसलिए भी आता है कि हमारी मानसिकता पर जाने अनजाने में असर है कुछ एक से राजनीतिक दलों का, जो परिवारवाद या वंशवाद
की नीति पर कायम है और उसी प्रकार उनकी शैली भी बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि मात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो ना केवल सार्वजनिक जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है बल्कि पार्टी के भीतर भी लोकतांत्रिक मूल्यों और असूलों का पालन होता है। और इसलिए जब चुनाव के बाद हमारा विधानसभा दल गठित होगा तो इस पर सही समय पर निर्णय होगा और हमारा शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान से इन सारे विषयों पर निर्णय लिया जाता है।